बड़ी खबर बता दें कि रांची में सीएम आवास पर भी हलचल बढ़ गई है। 3 टूरिस्ट बस सीएम आवास में मौजूद हैं। बस से राजभवन जा सकते हैं विधायक। डीआईजी और आईजी सीएम आवास पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बस से राजभवन जा सकते हैं विधायक। एक बार दीपक रावत, दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि टूरिस्ट बस यहां पर जो मौजूद है, कितने विधायक यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री आवास से जो राजभवन है वो इतना दूर तो नहीं है कि बस की भी जरूरत पड़ जाए यहां पर जाने के लिए। क्या स्थिति, ये जो बसें आई हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपकी जानकारी को दे दूं, जो ये गेट आपको दिख रहा है, इसी गेट से वो 3 टूरिस्ट बसें करीबन 2 घंटे पहले अंदर गई थी। एक एक करके बसें गई हैं और जब ये बसें गई अंदर, उसके साथ साथ विधायकों का एक बड़ा काफिला भी अंदर गया, जिसमें विधायक अपने साथ पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में, क्योंकि पहले ये मांगा गया था कि 7:50 का समय कहा गया था कि विधायकों की तरफ से कि वो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर इनकार कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि 9 से 9:30 बजे के बीच का वक्त होगा जब यहाँ पर वो पहुंचे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। ये मैं गेट के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये आप देखिए कि बस की लाइट जल गई है। इसका मतलब बसें किसी भी वक्त बाहर निकल सकती है और इन बसों में सवार होकर तमाम विधायक जो हैं वो राजनिवास तक पहुंचेंगे। जब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की से कम की दूरी है और वहाँ पर इनको पहुँचना है। लेकिन बसों को यहाँ पर पहले से अरेंज किया गया है, तो पूरी तैयारी के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से किया जाएगा। महागठबंधन के तमाम विधायक जो हैं वो होंगे और एक बस निकलनी शुरू हो गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि काफिला जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दीपक आप बताते रहे इस काफिले के बारे में, लेकिन क्या इन बसों में तमाम विधायक मौजूद हैं? कितने विधायक अंदर गए थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी? और बिल्कुल आप इस काफिले को फॉलो करिए, आप बोलते रहिए दीपक। जी रोहित जी, कुछ पूर्व विधायक भी आए थे। न सिर्फ विधायक बल्कि पूर्व विधायकों को भी यहाँ पर जमा किया गया था। सत्ता पक्ष के जितने विधायक 48 के 48 तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो जेएमएम के हों, चाहे कांग्रेस के हों, आरजेडी का हो या फिर तो दूसरी पार्टी का हो, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ देखिए बसों की लाइट जल चुकी है, यानी कि एक एक करके आप विधायकों को इनमें बैठाया जाएगा। पहले ये कह दिया गया था कि बसें विधायकों के लिए बुलाई गई है। वो जब वे बसें यहाँ पर पहुंची, उस दौरान कई विधायक भी यहाँ पर पहुंचे थे। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बसों में बैठकर ही राजनिवास तक जाएंगे। तो 7:50 का समय मांगा गया था, उस पर राज्यपाल ने मना कर दिया, कहा कि थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो 9 से 9:30 बजे के बीच का वक्त है। हालांकि अभी इसमें समय है, लेकिन पहले ही विधायक वहां पर पहुंचेंगे, जमा होंगे। शक्ति प्रदर्शन की बड़ी बात कही गई थी, लेकिन अब बात यह भी आ रही है कि एक नया नेता जिसके नाम पर अगर मुहर लगी है तो उस नाम को भी वहां पर रखा जा सकता है। वो नाम कौन होगा? कल्पना सोरेन होगा, चंपत होंगे, ये तय बाद में होगा। ये बाद में जानकारी ऑफिशियल मिल पाएगी। लेकिन अभी तक की जो हलचल बड़ी है उसके मुताबिक आप ये देखिए कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो वहां पर तैनात हैं। 3 बड़ी बसें जिस तरीके से हमने पहले इस गेट से जाते हुए दिखाई थी, वो बाहर आने के लिए तैयार खड़ी हैं। तमाम विधायक सुबह से ही यहां पर आना शुरू हो गए थे। सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद, कार्यकर्ता, कई तरह के बड़े लोग, पार्टी के जुड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे और एक एक करके सबसे यहां पर बैठक करते रहे। सुबह जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहां पर मौजूद रहेंगे। जब तक ईडी बस चलती हुई दिख रही है। दीपक, कितनी दूरी है मुख्यमंत्री आवास से राजभवन के बीच की? और ये बसों का काफिला एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि बसें जो हम अभी खबर दे रहे थे दीपक, और देखिए इन बसों में कौन कौन मौजूद है। जी बिल्कुल बसों का काफिला निकल चुका है। तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। देखिए एक एक करके आपको ये बसें बाहर निकलती हुई, विधायक उसमें नजर आ रहे हैं। जेएमएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी बस निकली है, दूसरी बस विधायकों से भरी हुई, ये दूसरी बस, और ये तीसरी बस भी यहां से निकली है। 3 बसें जो कि अंदर गई थी, टूरिस्ट बसें, वो तीनों बसें निकल गई हैं। इनके पीछे पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा दूरी यहां से है नहीं, लेकिन यहां से राजनिवास तक करीबन 1 किलोमीटर का सफर है जो इनको तय करना है। और तमाम दूरी के बीच ये लोग यहां से आगे बढ़ते हुए, बसों में सभी विधायक हैं, सभी पूरी संख्या बल यहाँ पर मौजूद है और इसी की पूरी प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग आज की नहीं है रोहित जी, ये कल ही प्लान कर दिया गया था। कल विधायक दल की बैठक जब हुई थी तो उसमें तमाम रणनीति तय कर दी गई थी कि कल ही इस तरह की रणनीति होगी। अगर आगे जाना है, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन को सुनिए, आप तस्वीर दिखाएं किस तरीके से बसें जो है वो आगे बढ़ रही है। तो तमाम काफिला जो है वो आगे बढ़ चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि लगातार जो है वो दबाव बनाने की, ये बताने की, जिस तरीके से कल भी जेएमएम के कई सारे विधायक ये कह रहे थे कि बीजेपी का जो षड्यंत्र है उसे कामयाब नहीं होने देंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम अपना संख्या बल सामने रखें, राज्यपाल के सामने रखें और राज्यपाल से ये कहें कि
कोई सरकार में कोई कहीं अड़चन नहीं, कोई टूट नहीं है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि इन बसों का पीछा कर सकें। तो ये तीनों बसें अब आगे जा चुकी हैं और संभवतः अब जल्दी ही राजनिवास के भीतर प्रवेश करेंगी। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से जो रणनीति कल तय की गई थी कि अगर गिरफ्तारी के संकेत मिलते हैं, गिरफ्तारी होने की खबर मिलती है, तो इस तरीके से एक दबाव बनाया जाएगा। एक नंबर गेम की जो बात की जा रही थी, वो नंबर और संख्या जो है वो राज्यपाल के सामने रखा जाएगा और राज्यपाल को बताया जाएगा कि कोई सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, स्टेबिलिटी है, सारे विधायक एक साथ हैं, एकजुट है। और इन्हीं सरकार अगर नया मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, नया मुख्यमंत्री का नाम अगर तय कर लिया गया है, जिस पर कल मुहर लग गई है, जिस पे हेमंत सोरेन की आखिरी मुहर लगी है, उस नाम को भी आज राज्यपाल के सामने रख दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये राजनिवास का रास्ता जाता है जहाँ से तीनों बसें गुजरी हैं। काफ़ी बड़ा काफिला भी है, पूरे जगह को बैरिकेड कर दिया गया था, सुबह से ही बैरिकेड किया गया। धारा 144 राजनिवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर लगातार लगा दी गई थी और इन बसों के पीछे पीछे भी इस वक्त हम लोग चल रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से ये लोग मुलाकात करेंगे। हालांकि मुलाकात का समय 9 से 9:30 बजे के बीच का है, लेकिन लगातार जो है वो काफिला आगे बढ़ रहा है और वहां पर ये तमाम लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर मुलाकात की जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दीपक ये विधायक सीधे राजभवन गए हैं या इन बसों में सवार होकर, या उससे पहले कहीं और जा रहे हैं, या सीधे राजभवन के लिए निकले हैं? क्या जानकारी अभी मिल पा रही है, क्योंकि आप इस काफिले के पीछे हैं, अगर आपके पास जानकारी है? जी, अभी तक जो अंदर से जानकारी मिली है वो ये क्या कह रहे हैं कि ये एक तरीके से पहले से ही प्लान था कि अगर गिरफ्तारी के संकेत मिलते हैं तो इस तरीके से तमाम विधायकों को इसीलिए यहाँ पर सुबह से जोड़ने की कोशिश की गई थी, उनको जोड़ा जाएगा। मैं तस्वीर भी आपको आगे की दिखाता रहूँगा किस तरीके से जो है इसी रास्ते से काफिला आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि यहाँ पर राज्यपाल के पास जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ पिछले कई दिनों से की गई हैं। रोहित जी, मैं आपको ये भी कह दूँ, राज्यपाल ने जब हेमंत सोरेन दिल्ली से गायब हो गए थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके से गायब हो जाता है, 30 घंटे से ज़्यादा वक्त तक गायब रहता है। अभिषेक, दीपक लगातार उस काफिले में है। मुख्यमंत्री आवास से 3 बसें निकल चुकी हैं और हमारे संवाददाता एबीपी न्यूज पल पल का अपडेट झारखंड की सियासत का दे रही है। पूछताछ की नजरिए से देखा जाए तो पूछताछ अभी जारी है, जहां मौजूद है वहीं पूछताछ हो रही है। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? अभिषेक, देखिए, मैं आपको ताजा अपडेट दे रहा हूं रोहित। ये जो बसें गई हैं, ये बसें रहेंगी बाहर। एक कार में 5 मेंबर्स को इजाजत दी गई है, हमारी जो सोर्सेस कह रहे हैं, यानी कि 5 एमएलए अलग अलग जो पार्टियों के हैं वो जाएंगे और वो राजभवन में जाकर के ये जो स्टेक है, जो नई सरकार का प्रस्ताव है, नए नेता का जो प्रस्ताव है वो देंगे। तो ये सारे विधायक अंदर नहीं जाएंगे, इनको इजाजत नहीं मिली। आपको इस समय की ताजी खबर दे रहा हूं, ये सब विधायक राजभवन के बाहर, मतलब कैंपस के अंदर, लेकिन मेन जहां पर मुलाकात होगी वहां इनकी एंट्री नहीं। वहां सिर्फ 5 को बुलाया गया, इनकी राजभवन से टाइम मिल गया है, लेकिन सिर्फ 5 को एंट्री दी गई है। और वहां पर मुलाकात में हमारी जानकारी ये कहती है रोहित की चंपई सोरेन का नाम तय हो गया है, चंपई सोरेन का नाम वहां पर रखा जाएगा। यानी अभिषेक जो आपने बात बताई कि 5 विधायकों को इजाजत दी है अंदर आने के लिए राजभवन में, तो लेकिन सारे विधायक हैं वो इसलिए कि अगर विधायकों की परेड करवाने की जरूरत पड़े तो विधायक वहां पर मौजूद रहे मौके पर। क्या यही माना जाए अभिषेक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही है कहानी कि अगर वो नौबत आ जाए, चूंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, अभी अगले कुछ घंटों में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। तो रणनीति यही है कि अगर परेड की बात आए, अगर राजभवन में ये संकट खड़ा हो कि आपकी ये जो नया आप नेता दे रहे हैं, जो उसमें आपके विधायक कितने हैं और क्या सब समर्थन, इस नाम पर सबका समर्थन है या नहीं, तो एक चिट्ठी भी दी जाएगी और चिट्ठी के साथ में परेड कराने की भी तैयारी है। हमसे आलमगीर आलम ने आज बात की थी, जो नंबर 2 की हैसियत में है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि हम 48 की परेड करा देंगे। तो ये तैयारी परेड कराने की ही है कि अगर वो नौबत आए, अगर राजभवन में बात नहीं बनेगी तो वो इस परेड को भी करेंगे और इस बात को पब्लिकली रखेंगे भी कि हम अपने सारे विधायकों के साथ मौजूद हैं और हमारे अभिषेक आपको रोकूंगा दीपक रावत का रुख करेंगे। दीपक, आप कहां पर मौजूद है इस वक्त? राजभवन आप पहुंच गए और क्या वो बसें वहीं है? क्या स्थिति है? मुझे ताजा अपडेट जरूर बताइए दीपक।
जी जी बिल्कुल, इस वक्त राजनिवास पर हम लोग मौजूद हैं और राजनिवास का ये मेन गेट है जो आप देख रहे हैं और इसी मेन गेट से वो तीनों बसें अंदर जा चुकी हैं, तीनों बसें अंदर जा चुकी हैं और यहीं पर ही मुलाकात होनी है। करीबन 9 बजे के आसपास मुलाकात होगी। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, 48 के 48 विधायक पहुंच चुके हैं सत्ता पक्ष के, और ये लोग मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से पूरी रणनीति, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले से तैयारी थी कि शक्ति प्रदर्शन होगा, ये बताने की, मैसेज देने की कोशिश राज्यपाल को भी कि सरकार अस्थिर नहीं है, ये कोशिश बीजेपी को भी कि हम लोग एकजुट हैं, किसी को भी कोई तोड़ने की कोशिश करे तो वो कामयाब नहीं होंगे। दोनों तरफ से मैसेज देने की कोशिश थी और वही कोशिश फिलहाल इस वक्त की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब तमाम विधायक राज्यपाल से मिलेंगे तो वो अपना विकल्प भी उनके सामने रखेंगे कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है तो उसके बाद वो किस चेहरे को चाहेंगे और कब चाहेंगे कि वो शपथ ले। तो ये तमाम तैयारियों के बीच जो है वो विधायक यहाँ पर पहुँच गए हैं। अहम बात होगी, क्या चर्चा होती है, क्या मुलाकात होती है। कल भी राज्यपाल ने तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग की थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बातचीत की थी, कहा था कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को संभाला जाएगा। तो इस बीच ये बड़ी घटना है इस वक्त झारखंड में, रांची में, जो आप देख रहे हैं कि तमाम विधायकों का जो काफिला है सत्ता पक्ष के वो यहाँ पर राजनिवास में पहुंच चुके हैं। अंदर जा चुकी है तीनों बसें और तीनों बसों में सवार हो सभी विधायक अंदर जाके मुलाकात करेंगे। तो अलग अलग बयानबाजी भी राज्यपाल के खिलाफ लगातार होती रही, तो ऐसे में राज्यपाल की तरफ से क्या रुख रहने वाला है ये भी देखना होगा रोजी। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये विधायक अगर यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनको ये संकेत मिल गया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग उसके बाद की थी कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो रहे हैं तभी ये विधायक यहाँ पर पहुंचते। उससे पहले आने का कोई विचार नहीं था, सिर्फ सबको एक जगह इकट्ठा किया गया था। दीपक बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिटवीन द लाइंस बिल्कुल सही आपने पढ़ा है कि अगर ये तमाम विधायक राजभवन पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे। और जो हम खबर बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब दीपक आप बने रहिए, मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, जो बात दीपक कह रहे हैं बिल्कुल सही है और जो आपने भी बताया प्लान बी, यानी झारखंड में प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन इस्तीफा या तो देने वाले हैं, किसी भी वक्त दे सकते हैं, क्योंकि इन तमाम विधायकों का राजभवन के अंदर पहुंचना, जाहिर सी बात है जब राज्यपाल से मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। तो यह माना जाए कि प्लान बी पर काम शुरू हो सकता है और हेमंत सोरेन का इस्तीफा किसी भी वक्त हो सकता है। और जो वरुण भी खबर दे रहे थे, वरुण का रुख भी करेंगे, लेकिन पहले आप बात बताइए जी अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हमारी जानकारी, जी बिल्कुल रोहित, देखिए यही पूरी कहानी है। चूंकि जेएमएम के पास जो अपडेट है और जो तैयारियां हैं वो इसी बात की हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एकदम तय है और ये बात इनको जानकारी में है। और उसके बाद इनका अगला स्टेप यही है कि ये सारे के सारे बस से वहां पर गए हुए, मैं जो आपको पहले भी कह रहा था, इनमें से 5 हैं जो अंदर जाएंगे और अंदर जा करके वहां पर राज्यपाल के सामने नए नेता का नाम देंगे। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी खबर है कि वो इस्तीफा देंगे और अरेस्टिंग और इस्तीफा, यही देखने वाली बात है। हमारी जानकारी ये कहती है वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद अरेस्टिंग की बात है, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और साथ में प्लान बी के तौर पर एक दूसरे जो हमारी जानकारी कहती है कि चंपई सोरेन, उनका जो है नाम जो है सर्वसम्मति उस पर बन गई है कि वो नाम राज्यपाल के सामने रखा जाएगा। और जो विधायक वहां पर मौजूद हैं वो इसलिए हैं कि अगर परेड करानी पड़े तो उनकी परेड भी करा दी जाए। तो ये पूरी तैयारियां मुकम्मल है। और आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाई, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ पूरा अलर्ट पर है। जो यहाँ पुलिस है वो भी अलर्ट पर है इस गेट पर। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि ये जो हलचल बता रही है कि ये इन चीजों का कंफर्मेशन। अभिषेक, आप ये मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर की तस्वीरें मैं चाहूंगा जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनको जरूर बताएं कि किस तरह की गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर, कौन सी गाड़ियां हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहां पर आप बाहर मौजूद हैं, ताकि उससे वहां का जो ताजा तापमान है उसका अंदाजा लगाया जा सके। अभिषेक, देखिए अभी आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अभी भी यहाँ पर ये देखिए ये 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और ये पुलिस की गाड़ियों का मूवमेंट अभी तुरंत का तुरंत हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर मेन गेट की मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेन गेट पर ये जो एक तरफ से गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर प्रशासन की भी इनमें गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये जो यहाँ पर जैप और जगुआर कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सीआरपीएफ के जो यूनिट है वो भी यहाँ पर तैयार है। और ये जो गेट है, गेट आप देखिए, गेट पर जिस तरह से सीएम सिक्योरिटी वहाँ गेट पर अलर्ट पर है। तो अब कहानी यही है कि किसी भी टाइम जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि किसी भी टाइम बाहर निकल सकते हैं यहाँ से। चूंकि विधायक निकल चुके हैं, हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी यहाँ से निकल सकती है, इस बात की भी जानकारी आ रही है। और ये सारी गहमा गहमी इसी बात का इशारा कर रही है। और देखिए एक बात ये तय है कि प्लान बी को लेकर के जो राजभवन में पहुंचे हैं उनके पास ये क्लियर है कि हेमंत सोरेन
सोरेन की गिरफ्तारी तय है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए ये पूरी तैयारियां हो गई हैं। पूरे झारखंड में हर एक जिले में हाई अलर्ट किया गया है। रोहित, यहाँ मोरहाबादी मैदान है, वहां पर हजारों जेएमएम के समर्थक इकट्ठा हैं रांची में, तो इसलिए भी ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, खासतौर पर ये जगह यहाँ पर 144 जो बढ़ा दी गई। आज रात 10 बजे तक थी यहाँ पर 144 सीएम के 100 मीटर के दायरे में, और उसको अगले आदेश तक के लिए अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, के कुछ बड़ा तो होने वाला है। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया। ये निशिकांत दुबे ने कहा है कल्पना सोरेन का परिवार में ही विरोध हो रहा है, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। दीपक रावत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राजभवन से, वहां पर क्या अपडेट है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? दीपक, क्या मूवमेंट राजभवन के बाहर, क्या जानकारी मिल पा रही है? दीपक जी, राजभवन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। काफ़ी गहमागमी है, मीडिया का काफ़ी जमावड़ा है। धारा 144 हालांकि यहां पर लगाई गई है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहां पर नहीं जा पाते हैं। हल्की सी गहमागमी फिर से शुरू हुई है। कुछ गाड़ियां, बस इस वक्त बाहर आ रही है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा, आप सुनील जल्दी से आगे तस्वीर दिखाइए। तो एक बस जो है वो बाहर निकल रही है, यानी कि कुछ ही लोगों को शायद मिलने का वक्त दिया गया है, और वो जो बस है वो बाहर निकल रही है। देखो तो तीन, एक बस, दूसरी बस भी मुझे नजर आ रही है, दोनों बस बाहर निकले, दूसरी बात तीसरी भी बाहर निकल रही है। तो यानी कि या तो मुलाकात हो गई है, जो बातचीत करनी थी वो हो गई है, और इसमें विधायक भी मौजूद हैं। इन बसों में विधायक भी मौजूद हैं। जो विधायक हमने अंदर जाते हुए देखे थे, वो विधायक अब बाहर निकल रहे हैं। गाड़ियां यहां पर खड़ी कर दी गई हैं। हालांकि यहां पर बसों को रोका गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर विधायकों की गाड़ियों को रोक दिया गया है, यानी कि जिन विधायकों को अनुमति दी गई है शायद वही अंदर है। 4 से 5 विधायकों की बात पहले भी आ रही थी कि उन्हीं को दीपक, अगर मुमकिन है तो बात करने की कोशिश भी करिएगा, लेकिन अगर मुमकिन हो तो बात करने की कोशिश करिएगा। जी, अपनी बात आप जारी रखें, अब बताते रहिए तस्वीरें क्या आप वहां पर देख रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार रांची में क्या हो रहा है। क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं? यानी मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक सबकी नजरें टिकी हुई और एबीपी न्यूज पल पल का अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जी दीपक। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा का बड़ा घेरा बना दिया गया है। बसों तक किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। आप देख रहे हैं बसों को एक कोने में खड़ा कर दिया गया है। तीनों बसें यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा का बड़ा दस्ता यहाँ पर मौजूद है। धारा 144 पहले ही लगा दी गई थी, इसलिए बसों के आसपास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन ये बस खाली नहीं है, ये बस खाली नहीं है। इन बसों में वो विधायक सवार हैं, जो विधायक हेमंत सोरेन के आवास से यहाँ पर राजनिवास तक पहुंचे थे। जो सूचना मिली थी कि 4 से 5 विधायकों को ही अंदर मिलने दिया जाएगा। वो जो बात करना चाहते हैं वो बात करने दिया जाएगा। कोई ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, कुछ अपनी जानकारी देना चाहते हैं, वो शायद अंदर हैं। उनके अलावा बाकी के सारे विधायक जो है वो बाहर है। देखिए पर्दा भी लगाया गया है बसों में, ताकि कोई अंदर की तरफ तस्वीर ना दे सके। लेकिन तमाम जो विधायक हैं इनमें सवार हैं, जिनको हमने देखा है निकलते हुए। दीपक आपको मैं रोक रहा हूं, दीपक आपको रोक रहा हूं। आप कोशिश करिएगा कि कुछ विधायकों से बात हो। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे हेमंत सोरेन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे हेमंत सोरेन, और उसी लिए इसकी तैयारी पहले शुरू कर दी गई है। विधायक वहां पहुंच चुके हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कितनी देर में क्या 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 जानकारी मिल पा रही है? जी अभिषेक। जी बिल्कुल, देखिए हम जब आपने बीच में मुझे टाइम दिया था बात करने का, तो एग्जैक्टली मैं ही कंफर्म कर रहा था, और हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि पहले इस्तीफा देने जाएंगे राजभवन हेमंत सोरेन, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, चंपई सोरेन जो मैं आपसे लगातार नाम ले रहा था, ये कंफर्म हो गया है। चंपई सोरेन ही अगले नेता होंगे, ये भी हमारे सोर्सेज कर रहे हैं रोहित। तो दोनों जानकारी एबीपी न्यूज पहले दे रहा है कि अगले नेता चंपई सोरेन, ये भी क्लियर हो गया है। और हेमंत सोरेन पहले जाएंगे राजभवन, इस्तीफा देंगे, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। ये दोनों ही खबरें अब कंफर्म है, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। फाइनली हमारे पास वो कंफर्म जानकारी आ चुकी है। 2 बड़ी जानकारियां हैं झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। रोहित बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे हेमंत सोरेन, इस वक्त की बड़ी खबर। और चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं झारखंड के। और ये देखिए, ये काफिला दीपक रावत राजभवन के बाहर। दीपक, ये किसका काफिला पहुंचा राजभवन के बाहर?
जी, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला है। आगे की सीट पर वो बैठे हुए थे। हेमंत सोरेन का काफिला पहुंच चुका है, जिसकी बात चल रही थी कि हेमंत सोरेन खुद पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। गेट पर आप देखिए कि हेमंत सोरेन की गाड़ी पहुंची है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से हेमंत सोरेन अंदर जाएंगे, मुलाकात करेंगे और यहाँ पर गेट पर ही वहाँ गाड़ियां रुकी हुई हैं। और थोड़ी देर पहले ही हेमंत सोरेन पहुंचे। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं राजभवन। दीपक अपनी बात पूरी करिए। जी दीपक। जी बिल्कुल, अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। जिस तरीके से आते हैं अक्सर उसी तरीके से आए हैं। कोई अलग से कोई ईडी की टीम के साथ नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तमाम सुरक्षा घेरा बनाया गया है। विधायकों की बसें अभी भी कोने पर खड़ी की गई हैं और यहाँ पर जो आप काफिला देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, जो सबसे आगे की जो गाड़ी देख रहे हैं, वहाँ पर हेमंत सोरेन की गाड़ी है और वहाँ पर सभी गाड़ियों को रोका गया है। शायद यहाँ पर बाइट देंगे और कुछ बातचीत करेंगे। कैमरे के सामने हेमंत सोरेन आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने करते हैं। कुछ विधायक भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल रांची से बड़ा नाटकीय घटनाक्रम। विधायक बसों में पहुंचते हैं राजभवन, उसके बाद बसें बाहर आ जाती हैं, 5 विधायक अंदर। और इस वक्त की और बड़ी खबर, चंपई सोरेन का सीएम बनना तय है। जैसे हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी कुछ देर पहले भी बता रहे थे, सबसे पहले हमने बताया कि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है और उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। और देखिए, हेमंत सोरेन राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और इस्तीफा देंगे। कुछ हलचल सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पर राजभवन के बाद। देखिए, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, जिनसे हमारे संवाददाता भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन के बाहर तमाम विधायक। ये देखिए, ये रांची का नाटकीय घटनाक्रम इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पल पल का अपडेट। और राजभवन के बाहर तमाम विधायक मौजूद हैं। 5 विधायक अंदर है और हेमंत सोरेन का काफिला अंदर जा चुका है। किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं झारखंड के, क्योंकि खबर यह आ रही है कि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अगर विधायक दल का नेता चुन लिया गया तो जाहिर सी बात है चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। अभिषेक। बिल्कुल रोहित, देखिए हम एबीपी न्यूज सबसे पहले ये बता रहा है कि चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया है, उनके नाम पे मोहर लग गई है। वो बात एग्जैक्टली सच है और अभी कुछ देर में वो भी सामने आ जाएगी। हेमंत सोरेन के पहुंचने की खबर भी हमने जानकारी दी कि हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, इस्तीफा देंगे, उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा। और एक अहम बात मैं आपको और ये बता दूं रोहित कि 5 के 5 जो एमएलए मिल रहे हैं, जिसकी जानकारी एबीपी न्यूज ने दी है, वो अलग अलग पार्टियों के हैं। तो ये सारा कुछ अब तय हो गया है। जो एबीपी न्यूज बता रहा है एग्जैक्टली वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और चंपई सोरेन के बारे में एक बात आपको ये बता दूं, उस पर भी सर्वसम्मति बनी है, किसी को भी एतराज नहीं। दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधायक खुद आकर ये कह रहे हैं, एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा कि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है और हम सब लोग राज्यपाल से ये निवेदन करने आए हैं कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाए। यानी अब सारा घटनाक्रम सीधे तौर पर राजभवन शिफ्ट हो गया है। अब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और विधायक ये कह रहे हैं कि हम ये मांग करने आए हैं राजभवन से, राज्यपाल से, कि वो चंपई सोरेन को शपथ दिलवाएं। फिर सुनते हैं वहां पर शायद कोई प्रतिक्रिया मिल जाए। राजभवन से लाइव। पुराने नेता, लेकिन सबके बीच विधायकों है। नारेबाजी भी हम वहां पर सुन रहे हैं। बताइए, ताजा तस्वीरें देख के क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। और कोई विधायक कैमरे पर आता है, विधायक मंत्री, तो उनको भी सुनवाइए। जी दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इस भीड़ में। जी बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो राकेश ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर खुद कह दिया है कि विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया है। उनका नाम हम राज्यपाल के सामने भी दे रहे हैं और हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, ये खुद कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया है। तो इसके बाद सारी अटकलें अब दूर हो गई हैं। सीधे तौर पर हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए राजनिवास खुद आए हैं और यहाँ पर चंपई सोरेन का नाम दे दिया जाएगा। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, उनके नाम को यहाँ पर मोहर लग गई है और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो ये नाम देने के लिए ही खुद तमाम विधायक यहां पर पहुंचे थे। खुद हेमंत सोरेन
पहुंचे थे और गहमा गहमी काफी ज्यादा, सुरक्षा बल तमाम जो लोग हैं वो विधायकों से दूर रख रहे हैं, मीडिया को उनको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर यह जरूर बोल दिया गया कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कि सभी दलों ने यह तय किया है कि चंपई सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन ने माना है कि वो इस्तीफा देंगे और यहां से इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, यानी कि सीधे अब वो ईडी उनको अरेस्ट करके ले जा सकते हैं किसी भी वक्त। लेकिन तस्वीर आप देखिए, गहमा गहमी काफी ज्यादा, वो बसें अभी भी मौजूद, तमाम विधायक अभी भी पहुंच रहे हैं और यहां पर बातचीत करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि क्या जानकारी निकल कर आती है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए खुद राजनिवास पहुंचे हैं और अभी वो अंदर गए हैं, बाहर आएंगे थोड़ी देर बाद। क्या पता वो भी कुछ बातचीत मीडिया के सामने रखे, हेमंत सोरेन अपनी बात रखे। लेकिन चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, ये तय हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं, विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। दीपक इनसे पूछेगा कि सारे विधायकों को बाहर कर दिया है क्या, या कुछ विधायक अंदर है? जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं देखिए, कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। चलिए हो गया। तो देखिए, तमाम विधायक ये मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दे और खुद विधायकों ने बात कह दी है कि हेमंत सोरेन राजभवन के अंदर हैं और वो इस्तीफा सौंपने गए हैं, यानी किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। पूरा राजनीतिक घटनाक्रम अब राजभवन शिफ्ट हो गया है, सबकी नजर राजभवन पर। सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि तमाम विधायक कह रहे हैं कि हमें पहले अंदर जाने दिया, फिर हमें बाहर कर दिया गया, और वो ये मांग कर रहे हैं कि हम ये दावा जताने आए हैं कि चंपई सोरेन को हमने विधायक दल का नेता चुना है तो चंपई सोरेन को शपथ दिलाई जाए। लेकिन अभी राजभवन के अंदर हेमंत सोरेन है, तमाम विधायक बाहर हैं और चंपई सोरेन को शपथ राज्यपाल को ही दिलवानी है। नेता भी चुन लिया गया है। पूरा झारखंड का राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें, बेहद नाटकीय घटनाक्रम में चंद मिनटों में यह सारा फेरबदल, यह सारा खेल देखने को मिल रहा है। और चंपई सोरेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ राजभवन के बाहर की तस्वीरें जहां पर तमाम विधायक राजभवन के बाहर हैं। अंदर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। इस बात की पुष्टि खुद विधायक वहां पर कर रहे हैं। राजभवन से बड़ी खबर, रांची से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, यानी आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की पुष्टि। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। और राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। एबीपी न्यूज आपको बता रहा है सबसे पहले, राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को अपना विधायक दल का नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, और तमाम विधायकों ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना है। और ये तमाम विधायक अभी राजभवन के बाहर हैं और उनका ये कहना है कि राज्यपाल चंपई सोरेन को शपथ दिलवाएं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। अब अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, खबर पर मुहर, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर, आपकी खबर पर मुहर, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, राजभवन से खबर आ रही है और विधायकों की मांग चंपई सोरेन को शपथ दिलाएं राज्यपाल, क्योंकि हमने विधायक दल का नेता चुन लिया है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही खबरें एबीपी न्यूज ने दी थी रोहित, और आपके ही शो में दी थी कि चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया है। नंबर एक चीज, और नंबर दो ये कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। दोनों ही चीजें सामने आ गई। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हम एग्जैक्टली आपसे बात करते करते रोहित राजभवन की ओर ही जा रहे हैं, और रास्ते में भी देखिए, रास्ते में भी हमको सुरक्षा बल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, चूंकि यही रास्ता है सीएम आवास से और राजभवन आने का। तो अब जो है, जो 5 सदस्य अंदर गए हुए हैं रोहित, वो 5 सदस्य इस बात की राज्यपाल से उन्होंने अगले नेता का नाम दिया है चंपई सोरेन, और साथ में सिग्नेचर दिया है। हमारी जानकारी ये कहती है कि
कि जो टोटल विधायक यहाँ पर थे, मीटिंग में मौजूद थे 48, उनके सिग्नेचर के साथ में हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, यहाँ इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट को लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को, झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इस आशय का गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता चलिए आइए मैडम, चलिए सब लोग प्रेस वाले प्लीज चलिए आइए उधर। तो अब देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, विधायक की मांग कर रहे हैं, राजभवन पहुंचे हैं कि राज्यपाल चंपई सोरेन को शपथ दिलवाए। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास से निकल गई है। ईडी की टीम जो लगातार कई घंटों से पूछताछ कर रही थी, अभिषेक उपाध्याय से जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर, सीएम आवास से ईडी की टीम निकल चुकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और राजभवन में नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने की मांग तमाम विधायक कर रहे हैं। तो ये झारखंड में इस वक्त ताजा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। अभिषेक, ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गई, अब आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमारे पास आगे की जानकारी ये रोहित की ईडी की टीम वहां से निकली, चूंकि हेमंत सोरेन वहां से निकल गए हैं और ये तय हो गया है, ये डिसाइड हो गया है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक पुलिस का एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक इमारत है, बहुत ही सेफ इमारत है और इक्विप्ड, फुली इक्विप्ड इमारत है, वहां पर हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। तो हमारी जानकारी यही कहती है रोहित कि अब हम राजभवन पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल। अभिषेक आप चलिए, दीपक रावत के पास चलते हैं, उनसे कोई इस वक्त बात कर रहे हैं। चुना है आप लोग चंपई सोरेन जी को। ये बताइए कि गिरफ्तारी क्या सर गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी बात करेंगे। उनके साथ कौन है? चंपई सोरेन जी के साथ उनके साथ हैं, उतना हम नहीं जान रहे कौन। आलमगीर शाह है और प्रदीप यादव जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, भोक्ता जी हैं, मान्य सी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के गिरफ्तारी की जो बात आ रही है, क्या ये सूचना है आप लोगों को हेमंत सोरेन जी को लेकर? हम लोग को जो अभी तक सूचना है कि हाउस अरेस्ट होगा। हाउस अरेस्ट करेंगे? हाँ, आप ये कह रहे हैं हाउस अरेस्ट हाँ किया जाएगा, जो हम लोग का ये। आप लोग कह रहे हैं या ईडी की तरफ से कहा? नहीं, ईडी तरफ से कहा। ईडी की तरफ से? हाँ। अब ये आगे की प्लानिंग क्या है सर आप लोगों की? आपने कब सर आप नहीं जान रहे हैं? सर आपने मांग कब की है कि कब शपथ हो जाए? जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि हाउस अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी गवर्नर का जो मांग कब कर रहे हैं वो कैसा है? आप लोग इतने लोग आए हैं, सारे माननीय हैं, क्या वो समय नहीं देना चाह रहे हैं या? नहीं, समय देने की बात नहीं है। समय वो दिए हैं 9:30 बजे, ठीक है। और हम लोग को यहाँ वेट करने बोले, थोड़ा सा समय जो हम लोग चले ना, उसी बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। कितने लोग गए हैं सर? कितने लोग? सीएम साहब पहले जाना था, इसके बाद हम लोग को तो हम लोग को उसके बाद बुलाया जाएगा। हम लोग जो समर्थन पत्र देंगे नया विधायक दल का नेता जिसको हम लोग चुने हैं, माननीय चंपा बाबू को, तो उसको देंगे अभी जाके हम लोग। तो लेकिन अचानक से आपने तय करा कि इस्तीफा देंगे ना कि अब चंपई सोरेन की सरकार है, मंत्रिमंडल नया होगा, चेहरा नया होगा या सब? तो ये बड़ी खबर ये है कि हाउस अरेस्ट की बात चल रही है, हाउस अरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर कि इन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि ईडी शायद हाउस अरेस्ट करेगी हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद से। यानी ये बात खुद एक विधायक सत्ताधारी गठबंधन के विधायक की बात कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी। यानी ये तस्वीर साफ है, ये पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उसके बाद ही हुआ जब ये तस्वीर साफ होगी, क्योंकि खुद विधायक ये बात कह रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खुद विधायक ने बात कही कि उनकी गिरफ्तारी होगी तो इसीलिए उससे पहले राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब
वो तमाम विधायक मांग कर रहे हैं कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जाए। खुद विधायक महोदय कह रहे हैं कि 9:30 बजे का समय मिला था, लेकिन हम पहले पहुंच गए, इसलिए राजभवन से उनको बाहर भेजा गया और अब हम 9:30 बजे तक का इंतजार करेंगे। ये बात भी कह रहे हैं तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे। लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला अभी भी अंदर है। पूर्व मुख्यमंत्री अब कहना होगा क्योंकि इस्तीफा दे दिया। सुनिए, सौंपने के लिए जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं जी, शायद ऐसी सूचना आ रही है। जी देखिए, राज्यसभा सांसद है झारखंड में जिस तरह की स्थिति बनी है अभी कैसी आप देख सकते हैं सुबह से ही। हाँ जी, देखिए ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से। सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं और सब लोगों ने मिलकर अपना विधायक मुख्यमंत्री चुन ही लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उन्हीं को निर्णय लिया गया है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर दिया तो आप लोग आगे क्या? अभी कोई रणनीति नहीं बनी है। जी, बैठ जाइए। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो राजभवन के बाहर इकट्ठा हुए हैं। महागठबंधन की बात कर रहे हैं मीडिया से और सीधे तौर पर किसी भी वक्त अब खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया, राजभवन से 9:30 बजे का वक्त भी मिला है, लेकिन जल्दी से दीपक का रुख करते हैं राजभवन के बाहर से। दीपक, तरह से परेशान किया जा रहा है तो वो कहावत है, सत्य को परेशान किया जाता है, पराजित नहीं। हम लोग पराजित होने वाले लोग नहीं, हम लोगों ने अपना नया नेता चुन लिया है और आदरणीय चंपई सोरेन जी हमारे नए नेता के रूप में प्रस्तुत किया है हम लोगों ने। ये आपको बता दिया गया है कि उनकी अरेस्टिंग हो रही है, इसीलिए आपने तुरंत यहाँ आकर इस्तीफा दिया। देखिए, इतना ईडी अगर बताती तो आपको बताती सबसे पहले। अभी तक सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से सारी खबरें चलवाई, फरार हैं, लापता हैं, आप लोगों ने चलाया ना। मैं सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ईडी नहीं हूँ। अभी तक आपको जानकारी नहीं है कि गिरफ्तारी हुई? नहीं, बिल्कुल। कैसे आपको जानकारी है तो आप बताइए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट की बात कर रही है। ये वो ईडी वही तो बोल रहे हैं। ईडी लगातार र्यूमर फैलाती रहती है और अगर इस तरह की कोई बात है तो यही ईडी बताएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर अरेस्टिंग नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, अगर अरेस्टिंग नहीं हो रही थी तो क्यों अचानक से? प्रवक्ता के रूप में बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं, ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं। ईडी ही बेहतर बताएगी। स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए देख रहा था कि अंतिम व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। आपने अचानक से क्यों फैसला कर लिया अगर आपको लगता है कि अरेस्टिंग नहीं हो रही है? अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। जी अभिषेक, कि हम तो 100% गठबंधन के साथ है, गठबंधन हमारा है। अभिषेक आप लाइव पर हैं, लाइव है आप। दूसरा ये कि अगर घटनाक्रम जो आज चल रही है तत्कालिक तो ये है कि सारे एमएलए आए थे, 45 एमएलए संख्या 45। वो उसके गवर्नर साहब ने मिलने से इनकार किया। अच्छा, कुल 45 एमएलए पहुंचे थे, तो चंपई सोरेन को 45 एमएलए के समर्थन ना? 45 एमएलए समर्थन है। चंपई सोरेन का समर्थन और हेमंत जी का इस्तीफा, लेट हिम कम बैक फ्रॉम गवर्नर हाउस, उसके बाद ही पता चले। तो ये बताइए कि कुल 45 कितने साथ सिग्नेचर कितने दिए हैं आप लोगों ने अंदर? 45 दिए या और ज्यादा दिए हैं? नहीं, अभी है सब। हाँ, अभी आए हैं, 7 यहाँ आए हैं। हमारा तो मेरे ख्याल से 50 के लगभग का है बाप। अच्छा, अरेस्टिंग के बारे में क्या जानकारी मिली? अरेस्टिंग के बारे में कुछ बताया आपको अभी? अरेस्टिंग हो गई है या अभी इसके बाद होगी? देखिए, जो घटना हो रही है यहाँ, पल पल की घटनाएं हो रही है, तो जो चीफ मिनिस्टर अंदर गया है उसको आने दीजिए, उसके बाद की क्या आपका दावा स्वीकार कर लिया राज्यपाल ने? जो आप लोग दावा चंपई सोरेन के नाम का दे के आए हैं वो स्वीकार हुआ है? कैसे पता चले? अभी तो वो जो हम लोग से मिलने ही नहीं दिया, तो भी नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, कोई 5 लोग गए हैं अंदर 5 लोग गए हैं। नहीं, अभी कोई नहीं गया। अब ये आप बता सकते हैं। देखिए, ये सुबोधकांत शाह आए हैं, ये भी अभी डार्क में लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है 45, ये नंबर इंपॉर्टेंट है रोहित, 45, और ये हम शुरू से कह रहे हैं कि 43 तो उस मीटिंग में भी थे, 2 और जोड़ करके 45। जो चंपई सोरेन को समर्थन अभी तक मिला है वो 45 का मिला है। 48 की स्ट्रेंथ की बात कही जा रही थी, अब ये कंफर्मेशन होना। और आपको देखिए यहाँ की तस्वीर और देखिए यहाँ पर किस तरह से
ये सामने की ओर देखिए किस तरह से यहाँ से विधायक बाहर आ रहे हैं और उसके बाद जो है उनसे ये देखिए एक तो बिल्कुल अभिषेक आप कोशिश करिए किसी से वहां पर बात हो। बिल्कुल बहुत वहां पर हलचल है, बहुत तस्वीरें हम लगातार वहां से पल पल का अपडेट अब लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि अब अंदर तमाम विधायक बाहर हैं। जो सुबोध कांत सहाय पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने ये बात कही, लेकिन खबर आ रही है कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त हेमंत सोरेन अभी राजभवन के भीतर है, पद से इस्तीफा दे दिया है। 9:30 बजे का वक्त राजभवन से मिला है तमाम विधायकों को मिलने का, इसलिए ये तमाम विधायक राजभवन के बाहर डेरा डाले हुए हैं। जी अभिषेक, और अगर गिरफ्तारी को लेकर बात की जाए तो खुद महागठबंधन के विधायक ने भी कुछ देर पहले बात कही कि हाँ ऐसी खबर हमें भी मिल रही है, गिरफ्तार हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, और अभिषेक कुछ हलचल देखने को मिल रही है आपके पीछे अभिषेक। बिल्कुल हलचल ये दिख रही है कि यहाँ पर इस पूरी सैनिटाइज किया जा रहा है इस पूरी जगह को। देखिए मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ये देखिए रस्सी लगा करके मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले तक तो यहाँ पर मीडिया यहाँ अंदर तक थी, लेकिन अब ये इस तरह से रस्सी लगा करके और मीडिया को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ से जानकारी है कि हेमंत सोरेन, ये रास्ता दिखाइएगा आपको, इस रास्ते से, और यहाँ पर बाकायदा एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। संभावना इसी बात की है कि इस रास्ते से हेमंत सोरेन यहां से निकल सकते हैं। ये उसी की चहल पहल और हलचल यहां पर नजर आ रही है। ईडी इस्तीफे देने के बाद उनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है, हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं रोहित, और अब हमें लग रहा है ये वही डेवलपमेंट है और उसी के लिए यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट किया जा रहा है। और इस बीच में देखिए लगातार यहां से भी आगे हम दिखा रहे हैं कि लगातार जो किस तरह से यहां मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से यहां पर देखिए हर जगह सिक्योरिटी आकर के यहां से सैनिटाइज कर रही है इस पूरे रास्ते को। थोड़ा जगह दीजिएगा, इस पूरे रास्ते को सैनिटाइज कर रही है। इधर थोड़ा आ जाइए, निकल आइए, मैं आप इधर की तस्वीर दिखाऊंगा रोहित आपको। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा इसको कॉर्डन किया जा रहा है और इसके आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीडिया यहाँ से हट जाए। मुझे लग रहा है ये रास्ता है, रास्ता दिखाइएगा, इस रास्ता है जिस रास्ते से निकलेंगे, सीएम को लेकर के निकलेंगे। ये सामने के जो गाड़ी आपको दिख रही है, ये उसकी पूरी तैयारी है और इसीलिए इस रास्ते को सैनिटाइज किया जा रहा है। हलचल यहाँ पर बेहद ही तेज हो चली है। दीपक, आपके पास इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? लगातार हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। जी बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा हलचल है, क्योंकि कभी भी मुख्यमंत्री निकल सकते हैं। जैसे अभिषेक बता रहे थे कि सामने का जो गेट आपको दिख रहा है राजनिवास का गेट है, क्योंकि जो बाकी बसें थी वो निकल चुकी हैं, विधायक उनमें सवार थे वो जा चुके हैं। उनसे ये कहा गया कि सिर्फ 4-5 लोग ही अंदर जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी, वो लोग अंदर हैं और हेमंत सोरेन भी अभी अंदर हैं। वो कभी भी, क्योंकि इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है तो किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं। तो उनका जो काफिला है वो तैयार कर लिया गया है। आप देखें तो सामने उनकी गाड़ी लगी हुई है गेट के ठीक आगे, और कभी भी किसी भी वक्त हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचेंगे और बाहर निकलेंगे। लेकिन तमाम विधायकों ने ये बात कही कि ये तय पहले से कर लिया गया था प्लान बी के तहत कि इस तरीके से किसी और विधायक दल का नेता जो उन्होंने नाम चंपई सोरेन का नाम जो आज सामने आया है उसको चुन लिया गया था और सीधे तौर पर हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, ये बात भी पहले तय कर ली गई थी प्लान बी के तहत। लेकिन दूसरी बात ये कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी ने उन्हें बता दिया है, तो इस पर सभी विधायक ये कहते हुए नजर आए कि अभी इसकी पुष्टि नहीं की है ईडी ने। लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हाउस अरेस्ट की बात ईडी कह रही है कि हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है इस दौरान, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि कोई करता हुआ नजर नहीं आया। तो जब इनसे पूछा गया कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा दिया, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, तो इस पर कोई सीधा जवाब नहीं, टोल मटोल करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं गहमा गहमी इस बात को लेकर है कि जब हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे तो क्या वो मीडिया से बातचीत करते हैं, उसमें बताते हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने उन्हें जानकारी दे दी है। तो तमाम गहमा गहमी के बीच हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो विधायकों से भरी बस थी, तीनों बसें, वो यहाँ से फिलहाल निकल चुकी है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकलेगा, मुख्यमंत्री अंदर हैं और उनके साथ 4 से 5 विधायक जो अलग अलग पार्टी के हों, चाहे वो जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी का हो या फिर लेफ्ट पार्टी का हो। तो ये तमाम लोग जो हैं अभी भी अंदर हैं, अलग अलग दलों के विधायक। और अब किसी भी वक्त, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है इस्तीफा एक्सेप्ट हुए भी, और कभी भी किसी भी वक्त जो है हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। तो क्या रणनीति रहेगी कि यहाँ से क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको सीधे ईडी दफ्तर ले जाया जाता है या उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा? अभिषेक के पास चलते हैं, अभिषेक के पास। अभिषेक, तस्वीरें जो आपके सामने है, हलचल वहां पर बढ़ी हुई दिख रही है। आपके पीछे लगातार मैं देख रहा हूं कि काफी हलचल देखने को मिल रही है, विधायक बात कर रहे हैं। यानी देखिए घटनाक्रम, विधायक राजभवन के बाहर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, वो राजभवन के भीतर और 9:30 बजे का इंतजार, और तीसरी तरफ ईडी
कि क्या गिरफ्तार होंगे हेमंत सोरेन, किसी भी वक्त होंगे, गिरफ्तार हो सकते हैं। ये 3 अहम सवाल इस वक्त रांची से। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हमारे पास जानकारी यही है कि यहाँ से हेमंत सोरेन जो निकलेंगे, ईडी की टीम उनको लेकर के जाएगी और उनको ईडी की टीम एक सुरक्षित जगह ऑलरेडी डिसाइड हो गई है जहाँ पर लेकर के जाएगी। और आपको मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर स्कॉट किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस जो है बाहर जाने को कह रही है। सीएम साहब आने वाले इधर से। हाँ ठीक है, चलिए बाहर चलिए, इसलिए बाहर भी जाने को कह रहे हैं। ये देखिए सामने की ओर जो सामने की ओर पूरा स्कॉट लगा हुआ है, इसको देख करके भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस रास्ते को पूरा सैनिटाइज करवाया जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीडिया ये रास्ता खाली करे, क्योंकि ये सीधा राजभवन से सीधा निकल करके आता है। तो हमारी जानकारी यही कहती है कि रोहित की कुछ ही देर में हमको तस्वीरें दिखेंगी यहाँ से सीएम को ले जाते हुए। और जानकारी यही थी कि ड्यू प्रोसेस उसके बाद की जाएगी। जो हमारे सोर्सेज हमको ने बताया था कि पहले सीएम इस्तीफा देंगे, उसके बाद ड्यू प्रोसेस की जाएगी। यानी कि सीएम को ये इंटीमेट कर दिया गया है कि ही विल बी अरेस्टेड, ये उनको क्लियर है। और उसी के मद्देनजर जो हमारी जानकारी ये कहती है कि बाकायदा सीएम ने ही फिर ये कहा कि वो राज्यपाल के पास जाएंगे, इस्तीफा देंगे और साथ में जो प्लान बी है, यानी कि चंपई सोरेन को जो चुना गया है, विधायक भी जाएंगे। ये सारी बातें हुई हैं और हेमंत सोरेन को इस बात का पूरा अंदाजा था। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं उन्होंने पूरे आज जो विधायकों को बुलाया था उसमें पूरी प्लानिंग यही तय की गई थी कि जैसे ही अरेस्टिंग होगी वैसे ही विधायक निकलेंगे और विधायक बैक गेट से निकल करके एक बड़ा और अहम सवाल अभिषेक एक बड़ा और अहम सवाल ये उठ रहा है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, लगभग आधे घंटे का वक्त हो गया, विधायक बाहर चले गए, सिर्फ 5 विधायक वहां पर मौजूद हैं जो 9:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन अभी भी राजभवन के भीतर हैं और ईडी की टीम मुख्यमंत्री कार्यालय से निकल गई है। क्या संकेत है ये? देखिए हमारी जानकारी ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब वेल कोऑर्डिनेशन में हो रहा है रोहित। ये सारी चीजें स्टेज्ड हैं, सब कुछ चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं। यहाँ पर अभी जो आपको फिर से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं फ्रंट गेट की, ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं और ये उधर जाने को कह रहे हैं। इसका आशय। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से दिखना शुरू कीजिए, यहाँ से आपको लग जाएगी ये पायलट, यहाँ पर एडवांस पायलट टीम यहाँ पर तैयार हो गई है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सब रोकूंगा अभिषेक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी की हिरासत में है हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हिरासत में ही राजभवन पहुंचे थे हेमंत सोरेन। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी की हिरासत में हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, अपना इस्तीफा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिरासत में ही हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे और अभी राजभवन से बाहर नहीं निकले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिरासत में ही राजभवन पहुंचे थे हेमंत सोरेन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने यह बात कही है, इस बात की पुष्टि की है कि हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में, ईडी की हिरासत में राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर के साथ सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल, पब्लिक इंटरेस्ट की आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने। जगविंदर, बड़ी खबर कि ईडी की हिरासत में हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे,